अब मैं क्या करूं? मेरी मति फिर गई थी जो मैं लालच में आकर इस तरह की पूजा की ओर आकर्षित हुई। मैं नहीं जानती थी कि इसका परिणाम इतना भयानक होगा। अब वह प्रेत मेरे बस में नहीं रहा, मुझे दिन रात प्रताड़ना दे रहा है, मेरे बच्चों को लाइलाज बीमारी दे रहा है। अब मैं कहीं की नहीं रही। मित्रों, यह स्वर एक ऐसी महिला की थी जिसने ईर्ष्या और जलन में आकर दुष्ट महिला के बहकावे में प्रेत पूजा शुरू कर दी थी। कुछ वर्षों तक तो उसने उसके ताकत के बल पर हर असंभव कार्य को संभव बनाया, लोगों को नुकसान भी किया, परंतु धीरे धीरे प्रेत ने उनसे अपना हिसाब किताब करना शुरू किया। संतुष्ट न होने पर वह उल्टा उस महिला को और उसके परिवार के सदस्यों को ही शिकार बनाना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में उसकी सारी खुशियां छीन ली। ऐसी ही कहानी है इस वीडियो में एक ऐसी महिला की जो प्रेत पूजा करती थी। कृपया इसे ध्यान से पूरा सुने। यह एक सीख भी है कि लालच और जलन में इतने अंधे न हो जाएं कि परेशानी में पड़ जाएं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दे। मित्रों, एक गांव में सूरजमती नाम की एक महिला रहती थी। उसे 3 पुत्र और 1 पुत्री थी। उन बच्चों के छोटे रहने तक तो वह गांव में रही, परंतु बड़े होने पर उनके शिक्षा को लेकर वह शहर में रहने लगी। महिला के पति भी शहर आकर प्राइवेट काम करना शुरू कर दिए। बच्चे अधिक होने के कारण घर में खर्च भी ज़्यादा था। दूसरी ओर शहर की चकाचौंध भी उसे अधिक पैसों की ज़रूरत बना रही थी। लाचार महिला के अंदर अगल बगल के लोगों का रहन सहन और तरक्की देखकर जलन होना शुरू हो गया। परिणाम यह हुआ कि उसका भगवान से विश्वास हटने लगा। इसी बीच उसकी मुलाकात एक दुष्ट महिला से हुई। जब सूरजमती ने उसे अपना दुख सुनाया तो उस महिला ने पूजा की एक नई विधि बताकर उसे बोला कि तुम इस तरह से पूजा करो तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। सूरजमती उसके बातों में आ गई और उसने वैसा ही पूजा शुरू कर दिया। 7 दिन के बाद ही सूरजमती को महसूस हुआ कि रात को उसके कमरे में कोई खड़ा है। वह काफ़ी डर गई। अगले दिन वह इस बात की जानकारी उस महिला को दी जिसने उसे पूजा करने को बताया था। इस पर उस महिला ने झूठ बोला कि वही तो देवता हैं जिनकी तुमने पूजा की है। तुमसे वह देवता जो बोले राजी हो जाना, फिर तुम्हें जीवन में धन दौलत सम्मान की कोई कमी नहीं रहेगी। जो उनसे कहोगी वह पूरा करेंगे। अभी तक सूरजमती को एहसास नहीं हुआ कि जिसे वह देवता समझ रही है वास्तव में वह एक प्रेत है। कुछ दिन बाद वह प्रेत रात में आकर सूरजमती से बात करना शुरू कर दिया। दोनों में अच्छी मित्रता हो गई। वह प्रेत सूरजमती को पत्नी का दर्जा दे दिया। अब हर रात वह ठीक 12 बजे सूरजमती के पास आता और 3 बजे चल जाया करता था। कुछ ही महीने में सूरजमती के दिन बदल गए। अब उसे न धन की कमी थी न तरक्की की। वह जो चाहती थी वह काम उसका प्रेत कर देता था। सूरजमती के बच्चे धीरे धीरे बड़े हो गए। सभी बच्चों को अपना अपना रोजगार हो गया। सभी बच्चों के पास भी धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उधर सूरजमती की बेटी भी बड़ी हो चुकी थी। उसका विवाह भी करना जरूरी था। परेशानी अब यहीं से शुरू होती है। एक दिन जैसे ही सूरजमती अपने पति से विवाह के बारे में चर्चा करना शुरू की,
उसी रात सूरजमती को भयंकर बुखार चढ़ गया। बुखार इतना भयानक था कि जल्दी उतरने का नाम नहीं ले रहा था। उस रात स्वप्न में वही प्रेत सूरजमती के पास आकर उग्र होकर बोला कि तू क्या समझ रही है, मैं तेरी बेटी का विवाह होने दूंगा। मैं वर्षों वर्ष से इसी लालच में था कि तेरे बाद मैं उसे ही पत्नी बनाऊंगा। मेरे रहते तू उसका विवाह कैसे करेगी? अगर भूल कर भी तुम ऐसा की तो मैं उसके पति को मार दूंगा और तुझे भी मार दूंगा। यह सुनते सूरजमती के होश उड़ गए। ठंड की रात होने के बावजूद भी सूरजमती को पसीना चल रहा था। अगले दिन सूरजमती दौड़ी दौड़ी उस महिला के पास जाकर सारी कहानी बताई, लेकिन इस बार उस महिला ने अपना पल्ला झाड़ लिया कि मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। उतने दिन से जो उस प्रेत से फ़ायदा हुआ उसका गान तो नहीं की, और आज वह एक शर्त रख दिया तो तुम बेचैन हो गई। इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। अब सूरजमती को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। किसी तरह सूरजमती पंडित ओझा की सहायता से अपनी पुत्री का विवाह तो किया, परंतु कुछ ही महीनों में उसकी बेटी और दामाद के बीच इतना विवाद हो गया कि तलाक की नौबत आ गई और अंततः तलाक हो भी गया। अब सूरजमती चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। सब व्यवस्था उसके हाथ से निकल चुका था। कुछ वर्ष पश्चात उसके बड़े पुत्र की अचानक तबीयत बहुत खराब रहने लगी। जब डॉक्टरों को दिखाया गया तो पता चला कि उसकी दोनों किडनी खराब हो चुकी है। अब सूरजमती पर दुख का पहाड़ और टूट पड़ा। जवान बेटी की यह हालत देखकर सूरजमती के पति को इतना सदमा पहुंचा कि सोचते सोचते उनके हार्ट में दिक्कत होने लगी और एक दिन हृदय गति रुकने से उनकी भी मृत्यु हो गई। अब सूरजमती पूरी तरह टूट चुकी थी। उन्हें एहसास होने लगा कि ईर्ष्या, द्वेष और लालच ने उन्हें आज कहीं का नहीं छोड़ा। उन्हें इस बात का काफ़ी अफसोस हो रहा था कि बेटी की तलाक, पति की मृत्यु और पुत्र का दोनों किडनी खराब होने के पीछे जो कारण था उसके लिए वह खुद को जिम्मेवार मान रही थीं। कारण कि इन सब घटनाओं के पीछे उनके पाले और पूजे जा रहे प्रेत का ही हाथ था। यही सोचते सोचते सूरजमती के दिमाग पर इतना असर हुआ कि कुछ ही दिनों में वह पागलों जैसी हरकत करने लगी। धीरे धीरे वह पूरी तरह पागल हो गईं। इस प्रकार सूरजमती के किए गए एक एक गुनाह का परिणाम सारे परिवार को भुगतना पड़ा। मित्रों, यह घटना सभी को सीख देती है कि ईर्ष्या, द्वेष, लालच इंसान को हमेशा गलत मार्ग पे ले जाता है और गलत गलत ही होता है। सूरजमती ने गलत किया, परंतु परिणाम उनके साथ साथ बच्चों को भी भुगतना पड़ा। इसे ही कर्मों का दंड कहते हैं। अगर लालच में आकर सूरजमती प्रेत पूजा न करती तो शायद उसे यह दिन नहीं देखना पड़ता। प्रेत किसी के नहीं होते, लेकिन लालच और अहंकार में आकर लोग पूजा करते हैं ताकि अपना वर्चस्व कायम रहे, धन दौलत सुख मिले, परंतु वे नहीं जानते हैं कि गर्दन पर हमेशा तलवार लटकी रहती है। जब तक सही चल रहा है तो सब ठीक लगता है, उसका जिस दिन मूड बिगड़ गया तो हाल सूरजमती वाला ही हो जाता है। जो भी इस तरह की गलत पूजा करता है या करती है, निश्चित है उसके संतान को भयंकर रोग या कष्ट झेलने ही पड़ते हैं। मित्रों, मेरे द्वारा प्रेषित यह वीडियो आपको सही लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दे।
साथ में बेल बटन भी दबा दें ताकि अगली वीडियो आते ही आपको सूचना मिल जाए। धन्यवाद।